हेलो मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ। जी कपालभाति प्राणायाम जो है पेट को कपालभाति भाति और कपाल को दोनों को स्वस्थ रखता है। कपालभाति प्राणायाम कपाल को और प्राण को और भाति को सबको स्वस्थ रखता है। इसलिए मित्रों कम से कम 5 से 10 मिनट बराबर करना चाहिए। आप चटाई बिछाएं, मैट बिछाएं, अन्य कोई आसन बैठ के रीढ़ की हड्डी को सीधा करके एकदम इस तरह रीढ़ की हड्डी सीधा करके आप ब्रजासन में भी कर सकते हैं, सुकवन आसन में भी कर सकते हैं और सिद्धासन में कर सकते हैं। अब इस टाइम आपको हम यानी सुकवन आसन में बैठ के ज्ञान मुद्रा में बताएंगे आपको। और जिन भाई बहनों को, मित्रों को, दोस्तों को गैस ज़्यादा बनती है तो ये मुद्रा और कर सकते हैं। ये जैसे हम ज्ञान मुद्रा इस करते हैं, इस तरह ज्ञान मुद्रा ये गैस की, ये गैस की मुद्रा हो गई, ये गैस मुद्रा है। इस तरह इस तरह अगर आप इस तरह, ये अपनी उंगली है अंगूठा साइड वाली, जो अंगूठा की साइड की उंगली है, इसको आपको इस पॉइंट पे दबाना है। इस पर आप दबाने से इस तरह ये आपने दबा ली। यहाँ ये पॉइंट है अपना, ये पूरा पेट के लिए जाता है। ये इस तरह ये गैस में कैसे नहीं, गैस में भी रक्षा करता है, तो गैस में भी राहत मिलता है। इस तरह ये पहले हम ज्ञान मुद्रा में बैठते थे, अब ये इस तरह वही ज्ञान मुद्रा की प्रक्रिया है। धीरे धीरे बड़ा सहज आराम से करना चाहिए मित्रों। इससे पाचन तंत्र अच्छा होता है और आपका हृदय स्वस्थ होता है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, मांसपेशी को मजबूत करता है, मन को एकाग्रता करता है, स्मरण शक्ति दान करता है। इसीलिए इसे कपालभाति कहा गया है। कपालभाति प्राणायाम यानी मन को शक्ति देता है, पेट को शुद्ध देता है, फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है अच्छी। इसी का नाम कपालभाति प्राणायाम इसी कहा गया इसको। तो मित्रों इसे आराम से सहज से करना चाहिए। आपको शुरू में ज्ञान मुद्रा में कर सकते हैं आप इस तरह, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो आप ब्रजासन करना चाहिए इस तरह। ये मित्रों ब्रजासन हो गया, इस तरह करना चाहिए। इस तरह चाहो तो इसको इस तरह कर लो और चाहे इस तरह कर लो, ऐसे कर लो। एकदम पेट को स्वस्थ बनाता है, गैस में आराम मिलता है, कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है, पेट का जमा हुआ फैट उसमें भी राहत मिलती है, पेट टॉन होता है, ईयर यानी गैस भी राहत मिलती है। ये तो वही अपनी ब्रजासन में। अब हम आपको सिद्धासन बताते हैं। देखो जैसे आपको सुविधा पड़े वैसे करिए मित्रों। अब ये ब्रजासन हो गया, अब ये सिद्धासन, ये आप सिद्धासन ये यानी पहले इसको करिए और फिर इसको करिए। ये क्या हो गया, जो संत लोग हैं, जो संत लोग थे अपने इंडिया के गुरु लोग, योगा गुरु, सिद्ध गुरु, ध्यान गुरु, वो लोग ऐसे करते थे। क्योंकि इससे क्या होता है, सारी शरीर की नसें को संचार बढ़िया एकदम तेज हो जाता है, जो सिद्धासन बोलते हैं। इस तरह
हाँ, इसमें भी आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए आप। जिन व्यक्तियों को ज़्यादा गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, अपच होता है, तो उनके लिए ये गैस मुद्रा, ये पौंड दबा के ये मित्रों इस तरह। ये मित्रों सिद्धासन हो गया। तो कहने के मतलब ये है मित्रों कि 5 से 10 मिनट बराबर करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम आपकी साइड की फैट को कम करता है, पेट के फैट को कम करता है, लीवर को स्वस्थ रखता है, किडनी को अच्छा संचार करता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसलिए मित्रों अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए समय निकालिए। जीवन में योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा सब कीजिए। मित्रों जीवन में अपने शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य ऊपर से सफाई कर लेता है, नहा धो के तेल इत्र लगा के हो जाता चंगा, फिर अंदर रहता गंदा। तो मित्रों अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अंदर 5 तत्व से बना शरीरा, ये 5 तत्व से बना शरीर को अंदर से योगा व्यायाम से सफाई करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। मित्रों जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब काम अच्छे होंगे। कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। मनुष्य के जीवन में, इस संसार में हर इंसान के पास टेंशन है, हर इंसान के पास टेंशन है। आपके पास टेंशन है, हमारे पास टेंशन है, लेकिन मित्रों कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए टेंशन को भुलाकर, टेंशन को भूलकर एंजॉय थोड़ा कर लिया करें, खुश करने के लिए, कुछ पल के लिए। उससे टेंशन में राहत मिलती है मित्रों। तो कहने मतलब टेंशनों की कमी नहीं संसार में, हर परिवार के अंदर है, हर घर के अंदर है टेंशन। तो जीवन जीने के लिए एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम तो करना ही पड़ेगा मित्रों। जिस तरह मित्रों अपने खाने के लिए समय निकालते हो, जिस तरह अपने चाय नाश्ता के लिए समय निकालते हो, जिस तरह आप ब्रेकफास्ट के लिए टाइम निकालते हो, उसी तरह अपना योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज के लिए निकालिए मित्रों। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आज हमने योगा कर लिया या व्यायाम कर लिया, लेकिन आज रोटी तो खा लिया आपने, आज खाना खा लिया आपने, और कल नहीं खाएंगे तो क्या होगा? वो योगा, जो योगा और व्यायाम में होता है, अपने जीवन में शामिल करना है। एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम, जिस तरह आप भोजन को शामिल करते हो, पानी को शामिल करते हो, ब्रेकफास्ट को शामिल करते हो, इस तरह जीवन में ये आपको योगा करना पड़ेगा। जिस जिस समय आप अपना भोजन के लिए समय निकालते हो, उसी समय योगा व्यायाम के लिए समय निकालिए। सबसे बेस्ट है ब्रह्म मुहूर्त में योगा व्यायाम एक्सरसाइज करने से अच्छे लाभ मिलते हैं। ये कुदरती है, परमात्मा ने, ईश्वर ने या प्रकृति ने कही है, कुदरत कहिए या प्रकृति कहिए, जो आपने जीवन के लिए 4:30 बजे से लेके 6:30 7 बजे तक
ऐसा ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, यानी अमृत बेला कहा गया है। इस बेला में योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करने से बड़ी मन को प्रसन्नता मिलती है, मन को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। इसलिए मित्रों, ये दो तीन चार घंटे ऐसे बढ़िया हैं, इसी में समय निकालें। समय ना हो, जैसा समय है आपका, रनिंग करिए, बैक रनिंग करिए। इसलिए मित्रों, जीवन में एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान करिए धीरे धीरे मित्रों, आराम से सहज। मित्रों, मेरा चैनल यूट्यूब पर योगा टाइम 25 है, उसे मित्रों देखिए, बारीकी से देखिए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। क्योंकि मित्रों, आपके और हमारे जीवन में पता नहीं कौन समय, कौन सा योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम महत्वपूर्ण हो जाए, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। इसलिए चैनल को देखें आप, और अपना समय अनुसार जो सा मन को भाए, कौन सा प्यार से एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, धीरे धीरे सहज सहज। इस तरह मित्रों, योगा व्यायाम करने से पहले बड़ा धीरे धीरे क्रिया करिए। ये नहीं कि आज हमने खा लिया कल हम पहलवान हो गए, नहीं, धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। सबसे पहले मित्रों, अगर आपको पेट में कोई कमियां होती हैं, पेट अगर स्वस्थ नहीं रहता है, तो सबसे पहले आप गुनगुना 1 गिलास पानी, वो भी मलासन में बैठ के, जैसे अपन तुम पाखाने में जाते हो, लैट्रिन में जाते हो, लैट्रिन करने जाते हो, उस मुद्रा में बैठ के पानी पीजिए, शिप शिप करके 1 गिलास को गुनगुना। फिर थोड़ा टहल के और अपना शौच क्रिया कीजिए। जब शौच क्रिया करने के बाद में बढ़िया तरीके से मुंह हाथ धो के बढ़िया तरीके एकदम फ्रेश होके कुल्लन मंजन करने के बाद में कुल्ला मंजन करिए बढ़िया तरीके से। फिर कुछ आँखों को धोइए, आँखों में पानी लीजिए, आँखों साफ करके एकदम सुस्ती हो जाए, दूर हो जाए, एकदम सुस्ती दूर हो जाए मित्रों, यानी मन लगे योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज में। समझिए, देखो शरीर में जब आपने कुल्ला मंजन फ्रेश एकदम क्रिया एकदम, जैसे हमारे अर्ध स्नान, इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में अर्ध स्नान, यानी अमृत बेला में अर्ध स्नान। इसमें आपको ऑटोमेटिक एनर्जी मिलेगी, ऑटोमेटिक शक्ति मिलेगी। जब आपको शक्ति मिलती है तो आप एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा करने में मन लगता है। इसलिए सहज सहज करते रहिए। इसलिए कहा गया मित्रों, कपाल भांति, कपाल भांति प्राणायाम मन को स्वस्थ रखते हैं। अब आपने कपाल भांति कर लिया है तो कुछ मिनट के लिए इसे ताली मुद्रा करिए। अगर ऐसे कर सकते हो तो ऐसे करिए, नहीं तो ब्रजासन करिए। ऐसे करते करते, और नहीं तो आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। देखो, ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो ब्रजासन में बैठ जाइए। ये ब्रजासन में बैठ गए इस तरह। कहते लोग नसें ब्लॉक हो रही हैं, नसों का संचार सही नहीं हो रहा है, ब्लड का संचार सही नहीं हो रहा है। इसे ताली मुद्रा कहते हैं। और ताली मुद्रा करने से आपको इसकी पंजों की, इसकी यहाँ से जुड़ी हुई हैं नसों को खोलने लगता है, संचार अच्छा चलता है। जब ब्लड का संचार अच्छा चलेगा, जो ब्लड अच्छा आपके शरीर में दौड़ेगा, तो नसें ब्लॉक होने की कोई काम ही नहीं रहेगा। इसलिए इस ताली मुद्रा को करना चाहिए। कपाल भांति करने के बाद में ताली मुद्रा भी करना चाहिए। इस तरह कर सकते हैं आप, और चाहे तो आप इस तरह कर सकते हैं।
इस तरह मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा व्यायाम करते रहिए। राधे 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 राधे।